आमिर भाई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का जो मामला, ये कितना सीरियस है, किसके लिए सीरियस है, क्या इसका इम्पैक्ट है? इसमें उन्होंने इमरान खान साहब के भी एक केस का रेफरेंस दिया है, सीता वाइट वाला के। उस सिलसिले में को 2 जजेस को जो है ने जब कुछ इनकार किया तो पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। डिटेल्स में जाए बगैर मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, ये क्या है ये, क्योंकि इसकी बेस पे बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, जरा पहले आमिर साहब को वो भी सुनवा दें। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है, सुनवाएं जी। लो जी, बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ को तो मौका मिल गया। वो कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ सारे केसेस जो है रेलेवेंट हो गए, रेडेंट हो गए, क्योंकि जब 6 जजेस इतने मजबूर हैं। बहुत वार्म वेलकम भैया जावेद लतीफ़ साहब, आमिर इलियास राना साहब, मजहर अब्बास साहब। आमिर भाई, आपके लिए सवाल पुट किया था, ये इसका कितना के इम्पैक्ट और वेटेज, और आपको लगता है कि इलामिया कुछ जारी होगा या नहीं होगा? आज जो चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस किया हुआ है इसी लेटर को लेके। देखिए, जो बातें आपने की और कल से हम कर रहे हैं, जरा कह दीजिएगा मुझे आवाज़ मेरी वापस आ रही है भाई, उनकी आवाज़ ठीक करें। आमिर भाई फिर भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें, हमें आपकी आवाज़ सही आ रही है। इशू नहीं, मैं वही ठीक है, अब ठीक हो गया। इशू ये है कि जजेस ने कब अदलिया से इंसाफ मांगा है? उन्होंने तो तकरीरों का मौका मांगा है। उन्होंने कहा है कि जुडिशल कन्वेंशन करें ताकि हम भड़ास निकालें। भाई, जो आपने लफ्ज़ जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया कि कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है? कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आप इंसाफ करें, फैसले दें। आपके तो इंसाफ फिर सबके चेक हो जाने चाहिए कि आपके सोशल रवाबित किन के साथ हैं और फैसले आपके किन के साथ हैं। आपने मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया है, आपने उमर अता बंदयाल पे किया है, जस्टिस एजाजुल एहसन पे किया है, जो बैठ के खुद जो बैरिस्टर गौहर मुतालबा कर रहे थे, अभी आपने शॉर्ट सुनवाया, जो नवाज शरीफ के केसेस में ये खुद कर रहे थे। यहाँ पे तो इल्ज़ाम एजेंसियों पे लगा रहे हैं ना, वहाँ जज साहब ये मैनेज कर रहे थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि नैब इंक्वायरी कर ले। चौधरी कमर जमान को मरहूम इम्तियाज़ ताजवर के ज़रिए धमकियाँ दिया करते थे, और ये बात मैं आज नहीं कह रहा कि वो रिटायर हो गया। आपके भी प्रोग्राम में और हर जगह पे मैं ये कई सालों से बात कर रहा हूँ। ये बात सही है। ये जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इशू ये है कि भाई अब बेस्ट हल निकाला है काजी फायदी ने कि फुल कोर्ट बुला ली, ताकि वो जो एक मदावा, लेकिन आमिर भाई इसका इलामिया नहीं आ रहा, क्या वजह है? क्यों बिठाए हैं इलामिया क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, 6 जज बिठाएं, 6 जज बिठाए क्यों हैं? आप 9 जज बिठाएं, वो 9 भी बैठ गए इसके अंदर आज फुल कोर्ट में। जितना कैथारसिस होना है सुप्रीम कोर्ट, यही बात उमर अता बंदयाल से लोग कहते थे। नहीं सर, लेकिन मामला कैथारसिस से बुलंद है ना। अगर 6 जजेस बेबस है तो फिर तो अदलिया बेबस है। ये एक सर आपसे बात कर रहा हूँ भाई, एक मिनट, कोई बेबस नहीं है, कोई बेबस नहीं है। ये एक ऐसे मौके पे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का नाम इस्तेमाल किया है जिनसे उनके बच्चे की शादी पे जाना इन्होंने इनकार कर दिया था, बरतरफी के साथ ही समाजी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। मतलब ये कैसे जजेस हैं जो एक यही जो आज शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत उन्होंने बबांगे दोहल की, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा, मजबूरन उन्होंने ओपन किया। भाई, आप तो हर चीज़ में बैठे हुए हैं, आपके जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में हमें सबको असल में तो वेट करना है और वही फैसला होगा जो फुल कोर्ट का एलामिया होगा। सर, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह आप आमिर भाई मेरी बात सुनिए ना, इसमें हम लोग को बात भी तो तलाश करनी है ना। कोई बात ये है कि ये आपकी बातें सारी ठीक है, वो तो शौकत सिद्दीकी साहब की अगर शादी पे नहीं गए तो अच्छा किया, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया। एक रिटायर्ड जज की शादी पे भी नहीं जाना चाहिए अगर वो आम आदमी की शादी पे नहीं जा सकते रिश्तेदारों की, एक बात। दूसरी बात, लेकिन मेरा ये मौजूद नहीं है। नहीं, एक मिनट, यहाँ शादियों पे मुझे रुकने दें। इन्होंने तो लाहौर में GOR में एक घर रखा हुआ है शादियों के लिए, तो गलत है ना सर? बना के यार आमिर भाई, गलत है ना, गलत की यही बातें तो मैं कह रहा हूं। मेरा सवाल कुछ आज वक्त आ गया है अदलिया अपनी भी तथहीर करे, ठीक है, अपनी भी तथहीर करे, जो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं उनकी भी करे, सब चीजों को इकट्ठा करें ना। हाँ जी, बताइए। सवाल ये कि इमरान खान ने जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि इस वजह से अब इमरान खान के केसेस जो है वो नल एंड वॉइड तस्वर किए जाए, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आधा बेंच जो है वो ये लिख रहा है, पता नहीं कितने जजेस होते हैं हमें बताएं टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो आपको तो पता होगा, बड़े लिखा है ना, कितने होते हैं जी? 8 में से 6 ने खत लिखा है ना। हाँ, 6 ने लिखा है, अगर 8 में से। अच्छा, तो फिर तो पूरे बेंच ने लिख दिया एक तरह से। तो आपके ख्याल में मुतालबा सही है बैरिस्टर गौहर का कि इमरान खान के खिलाफ के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? जो मैंने बात आपसे कही कि इन्हीं जजेस के फैसले निकाल लेना कि किसके हक में और किसके खिलाफ हैं फैसले। कई घंटे किसने वेट किया, किसने सियासी बयान अदालत में बैठ के दिए, किस जज ने किसकी फेवर में सियासी बयान दिए। अब ये फुल कोर्ट की जिम्मेदारी बन गई है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, सारी हाई कोर्ट्स का, खुद अपनी सुप्रीम कोर्ट का। और वो उमर अता बंदयाल साहब ने क्या किया था जब इन्होंने 13 मई को ये खत लिखा था पहली दफा, उसके बाद से वो कितने महीने चीफ जस्टिस रहे,
एजाजुल हसन साहब से मिले पॉइंट थे, आ गया सर आपका, जिनके पास इंतजामी इख्तियार सर पॉइंट आ गया। मतलब वो पहले वो चीजें अब सुप्रीम कोर्ट को ओपन भी करनी होगी, ठीक है, और इस मामले आपका एक खास मौका आ गया की तरफ जाना होगा कि कैसे बच सकते।